अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी GR150 के ऊपर। सुजुकी GR150 की अभी कुछ दिन पहले प्राइस अपडेट हुई है और प्राइस अपडेट के बाद अब इस बाइक की न्यू प्राइस आ गई है जी 5,01,000 रुपये। अब 5,01,000 रुपये के आपको इस बाइक के ऊपर लगाने चाहिए। 5,01,000 रुपये तो वो, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं तो ये बाइक का ऑलमोस्ट 5,20, 5,25 के दरमियान आपको मिलेगा। अब इतने पैसे कि आपको इस बाइक के ऊपर लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए, और आपके पास इसके अलावा इससे थोड़ी कम रेंज में कितने बाइक्स अवेलेबल होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस बाइक की कंफर्ट कैसी है। इस बाइक की जो कंफर्ट है वो होंडा CB150F से बेहतर है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस वक्त आपको जो सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर बेनेली के बाद, वो है सुजुकी GR150। सुजुकी GR150 की कंफर्ट YBR से बेहतर है। GR150 की कंफर्ट होंडा CB150F से बेहतर है, GD110S से। उसके अलावा जितने भी बाइक्स हैं, मतलब टॉप पे जो बाइक आएगा बेनेली के बाद सेकंड नंबर पे, वो होगा सुजुकी GR150। नंबर 1 पे हम रखेंगे बेनेली TNT 150i को। उस बाइक की कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो नंबर 1 पे उसको रखेंगे। नंबर 2 पे हम इस बाइक को रखेंगे और नंबर 3 पे इसके बाद हम रखेंगे होंडा CB150F को। अब ये बाइक इतना कंफर्टेबल कैसे है, तो उसकी बेसिकली आपके सामने 3 रीज़न्स हैं, जिसमें पहले रीज़न है कि इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। शॉक्स को अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी बाइक्स के साथ, तो जिस तरह के इस बाइक के शॉक्स हैं आपको वैसे ही GD110S के मिल जाएंगे, आपको वैसे ही होंडा CB150F के मिलेंगे और YBR के। ऑलमोस्ट सब के शॉक्स एक जैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कंफर्ट में ये बाइक इतना फ़र्क नहीं डालता, आई मीन ये जो शॉक्स हैं वो इतना फ़र्क नहीं डालते। सेकंड नंबर पे आ जाती है सीट। तो अगर हम सीट की बात करें, सीट जो है आपको GR150 की भी कंफर्टेबल मिल रही है और होंडा CB150F की भी कंफर्टेबल है। तो सीट भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती, बहुत माइनर सा डिफरेंस है GR की सीट की कंफर्ट में और होंडा की सीट की कंफर्ट में। इसी तरह अगर आप वाइबर से कंपेयर कर लें तो वाइबर की सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, और अगर आप सुजुकी के GD110S के साथ इसको कंपेयर करें तो GD110S की सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। तो फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से सीट भी इसकी कंफर्ट में इतना फ़र्क नहीं डालती। असल फ़र्क जो डालता है वो है इंजन। अगर आप GR की बात करें तो GR का इंजन सुजुकी की तरफ से बनाया गया है, और सुजुकी का इंजन हमेशा बहुत ही रिफाइंड इंजन होता है। सुजुकी के इंजन ज़्यादा पायदार होते हैं बनिस्बत होंडा के इंजन्स के और यामाहा के इंजन्स के। और इस बार मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुजुकी की GR के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, क्योंकि अगर सुजुकी GR के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल ना होता तो कभी भी वो टॉप की लिस्ट में ना आता, कंफर्ट की टॉप की लिस्ट में वो कभी भी ना आता। बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो GR के मुतालिक बनाई थी, उसमें मैंने हमेशा यही कहा था कि पता नहीं इंस्टॉल इसमें है या नहीं है। अगर आप इसका ब्रोशर देखते तो उसमें भी आपको नहीं मिलता। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन शीट देखें तो उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था कि इसमें सुजुकी ने इंस्टॉल किया है या फिर नहीं किया। अगर आप होंडा की स्पेक शीट देखें तो उसके अंदर मेंशन है कि होंडा ने अपने इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट को इंस्टॉल किया है, जबकि इसमें इन्होंने सुजुकी GR के अंदर बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ। तो उस वक्त इसी वजह से कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब क्लियर हो गई है, क्योंकि कंफर्टेबल ये होंडा CB150F से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की, तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, पेट्रोल एवरेज पता नहीं इसकी कितनी होगी। तो बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको 40 तक इजीली मिल सकती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को किस तरह चलाते हैं। अगर हम बात करें होंडा CB150F की, तो वो मैं क्योंकि पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, उसकी मुझे पेट्रोल एवरेज एक बार 30 मिली है, एक बार 38 तक मिली है। अब इतना डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसमें पेट्रोल टैंक फुल कराया था, उस वक्त मैंने इस बाइक को हमेशा दबा के चलाया है। 100 तक मैंने इसको रखा है, 80-90-100 ये स्पीड होती थी मेरी, और उस पर मुझे 30 की एवरेज मिली थी। लेकिन जब सेकंड टैंक फुल कराया, उसमें ट्यूनिंग भी कराई थी, तो ट्यूनिंग के बाद सेकंड टैंक फुल जब कराया तो इस बाइक की मुझे पेट्रोल एवरेज मिली 38 तक, और उस वक्त मैंने 50 से 60 तक स्पीड को मेंटेन किया था। लेकिन हर वक्त नहीं, कभी कभी मैं इसको 80 तक, 90 तक या 100 तक ले जाता था। अगर मैं इसकी स्पीड 60 तक मेंटेन रखता, ना लेके जाता, इसको ना भगाता, तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि ये बाइक 42 से 45 के दरमियान मुझे एवरेज दे देता। लेकिन इस बाइक को मैंने दरमियान में भगाया भी है,
हमेशा स्लो नहीं चलाया, तो इस वजह से इस बाइक ने मुझे उस वक्त 38 तक एवरेज दी है। तो अभी आप यही अंदाज़ा लगाएं कि ये बाइक आपको 35 से 40 के दरमियान एवरेज दे देता है। और सुजुकी GR की बात करें तो GR भी 35 से 40 तक, 45 तक भी दे सकता है। बहुत से लोगों को 45 तक भी मिली हैं। अब वही डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरह चलाते हैं। इसके अलावा बाइक के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। आप अगर 5 लाख का बाइक अफोर्ड करते हैं तभी आप इस बाइक के पार्ट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट्स आपको इस बाइक के मिलेंगे। और इस बाइक की अगर हम एक इंडिकेटर की बात करें तो एक इंडिकेटर की प्राइस जो है वो आजकल में मेरे ख्याल में 14 से 1500 रुपये या 1600 रुपये एक इंडिकेटर की प्राइस चल रही होगी। क्योंकि जो मैंने लास्ट प्राइस अपडेट आपको बताई थी पार्ट्स की प्राइजेस की अपडेट्स, तो उस वक्त इसकी प्राइस चल रही थी 1350 रुपये एक इंडिकेटर की। और अब डेफिनेटली क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जो मैंने आपको प्राइस अपडेट्स दी थी वो तकरीबन कोई 4 से 5 महीने पहले की थी, और अब डेफिनेटली प्राइस जो है वो 1500-1600 को टच कर रही होगी। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसका एक इंडिकेटर 1500 रुपये का है, उस हिसाब से इसके इंजन के पार्ट्स कैसे होंगे, इसका एयर फिल्टर कितना महंगा होगा, इसका ऑयल कितना महंगा होगा। तो बाइक बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो बंदा फिर 5 लाख भर सकता है वही इस बाइक के पार्ट्स भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस बाइक को फिर मोस्टली लोग नहीं रखते। हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल रेंज रखते हैं अपनी, वो लोग इस बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़रा हाई लेवल के हैं उनके लिए ठीक है ये बाइक, वो अफोर्ड कर सकते हैं इस बाइक को। सो गाइस, इसके अलावा बाकी अगर कुछ जनरल चीज़ें देखें तो बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, बाइक के अंदर लुक आपको अच्छी मिल रही है, बाइक के अंदर फीचर्स पूरे हैं, बाइक के अंदर आपको जो लॉन्ग टूर का बेनिफिट है वो भी मिल रहा है, टायर्स भी बाइक के अच्छे हैं, बाइक की रोड ग्रिप भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं जनरल। अब ये चीज़ें आपको बाकी बाइक्स में भी मिल रही हैं, जैसे कि सुजुकी का GD 110S है। उसके अलावा अगर आप 150 में ही देखें तो होंडा का CB 150F है। और इसके अलावा अगर हम किसी बाइक को देखें तो आपके पास सुजुकी का ही रिसेंटली लॉन्च सुजुकी GSX 125 भी है, और यामाहा YBR की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो अब 5 लाख रुपए इस बाइक के ऊपर क्यों भरें? तो मेरे ख्याल में 5 लाख इसके ऊपर लगाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इससे कम रेंज में बहुत से ऐसे बाइक्स मिल रहे हैं जो GR 150 के मुकाबले के हैं। सबसे पहला बाइक तो होंडा CB 150F, अगर आप उसी के साथ ही कंपेयर करें, चलें बाकी बाइक्स को छोड़ देते हैं, हम YBR G को भी छोड़ देते हैं, हम उसके अलावा बाकी तमाम बाइक्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ होंडा CB 150F के साथ कंपेयर करते हैं। CB 150 के अंदर आपको बेहतर लुक मिल जाती है, पेट्रोल एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा कंफर्ट जो है वो थोड़ी सी कम है, आपको इतना फ़र्क नहीं लगता, 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें शॉक्स की तो ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, फीचर्स वाइज दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, दोनों में किल स्विच आपको मिसिंग मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें खूबसूरती की तो आपको CB 150F ज़्यादा खूबसूरत मिल रहा है, मीटर भी इसका ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात कि प्राइस का कितना डिफरेंस है। अगर हम न्यू की प्राइस की बात करें तो जो होंडा CB 150F की न्यू की प्राइस है वो है 4,62,900 रुपये, और सिंपल की प्राइस है 458,900। अब इतनी प्राइस इसकी है और 5,01,000 रुपये आपको मिल रहा है सुजुकी GR 150। तो अब मेरे ख्याल में अगर आपने कोई न्यू बाइक परचेज़ करना ही है तो बेहतर है कि आप इस बाइक की तरफ आएँ, क्योंकि इस बाइक के आपको जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको इस बाइक की अट्रैक्शन भी मिलेगी, रोड पे अट्रैक्शन होती है इस बाइक की, लोग इस बाइक को देखते हैं। पर्सनली मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं वो इस बाइक को भी हैवी बाइक कहते हैं। जिस तरह 2015-16 में YBR का ट्रेंड चल रहा था कि हैवी बाइक आ गया, हैवी बाइक आ गया, वो सिस्टम आपको होंडा के साथ भी मिलता है। अब मैं ना ही होंडा लवर हूँ, ना ही यामाहा लवर, ना ही सुजुकी लवर। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने रख के मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बाइक आपके लिए बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप GR 150 अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 5.5 लाख 6 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिक को लाइव में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।